दैवी गुण वाले मनुष्य माना देवी देवता, उनकी महिमा, उसमें फर्क है। हम आत्माएं परम धाम से यहाँ जन्म मरण के चक्र में आते, शिव बाबा नहीं आते। क्यों? वो भी निराकार, हम भी निराकार, परम धाम में रहते थे और हम यहाँ आए जन्म मरण के चक्र में। और शिव बाबा नहीं आते। क्यों? आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे तो उसको कहा जाता है जीवात्मा। वो कभी जीवात्मा नहीं बनते। क्यों? उनको भी शरीर नहीं, हमको भी शरीर नहीं था, लेकिन हम आए जन्म मरण के चक्र में। वो नहीं आए, उनका तो दिव्य अवतरण होता है। वो हमको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। वो क्यों नहीं आते? वो भी अमर, हम भी अमर, आत्मा तो अमर है। हमने सतयुग में आकर शरीर धारण किया, बहुत सुख देखा पहले, फिर धीरे धीरे कला कमती होती गई, दुख बढ़ता गया, अंत में बहुत दुखी हुए, फिर पुकारा हमको वापस घर ले चलो। तो हम आए जन्म मरण के चक्र में। शिव बाबा क्यों नहीं आते? क्यों नहीं होता? उनका तो जन्म ही नहीं होता है। शिव की तो पूजा निराकार रूप में मंदिरों में शिवलिंग के रूप में होती है। बाकी शरीरों की पूजा होती देवी देवताओं की, उनको तो अपना शरीर है ही नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते। वो जन्म मरण में क्यों नहीं आते? वही नहीं आते, माना वो न्यारे हैं, तो क्यों न्यारे हैं? अरे वो भी निराकार, हम भी निराकार। वो भी परम धाम में थे, हम भी परम धाम में थे। हम आए परम धाम में, हम भी पवित्र ही थे। परम धाम में कोई इम्प्योरिटी तो थी नहीं हम में। कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वहां कौन सा अहंकार? सतयुग में आए तब भी नहीं था, 2500 वर्ष तक नहीं था, लेकिन द्वापर से ये सब आना शुरू हुआ। और वो तो जन्म मरण में आते ही नहीं है। क्यों? वे कहते हैं मुझे सतयुग में भी आने की जरूरत नहीं, तुमको मैं भेज देता हूं, निष्काम सेवाधारी हूं। क्यों? क्योंकि क्या? उनका पार्ट वैसा क्यों है? क्योंकि वो और हम परम धाम में थे। वो भी आत्मा, हम भी आत्मा, निराकार। और आत्मा के 7 गुण है। आत्मा को 7 चीजें चाहिए। कौन सी? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति, ये चाहिए। अब परम धाम में क्या है? सिर्फ शांति, शांति, शांति। वो है शांति धाम, बहुत शांति है। परम धाम की शांति को फील करना, शांति को फील करना है। परम धाम को याद करो, अपना वो रूप याद करो शांति धाम में। वहां केवल और केवल क्या है? शांति। लेकिन आत्मा को और भी कुछ चाहिए, सुख। परम धाम में सुख है क्या? नहीं। ज्ञान है क्या? नहीं। प्रेम? नहीं। तो वहां से हम आए सबसे पहले तो सुख के लिए। हम वहां से यहां क्यों आए? अभी भी भटकते, सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, सुख के लिए आए।
फिर पहले पहले हमको बहुत सुख मिला सतयुग में। 2500 वर्ष कोई कमाई धंधा नहीं, कुछ नहीं। कमाई धंधा करने में कोई सुख है क्या? है? आज किसी बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, बस उसको एक ही काम है, खाओ। कोई कमाई का काम नहीं उसको। उसके घर में इतना है कि कुछ भी करो, कितना भी उड़ाए तो मरे तक खत्म नहीं होने वाला है। ये उसको क्या है? सुख है उसका। वो यहाँ घूम वहां घूम, पूरी दुनिया घूमते रहे, कुछ भी कर, सुख है। और हमको तो कमाई किए बिना 2 टाइम का भी न मिले, ये क्या है? पहले पहले इतना सुख मिला, 2500 वर्ष तक कोई कमाई धंधे की फिक्र ही नहीं। प्रकृति दासी। राजा का काम कमाई वाला होता है क्या? नहीं, सब कमाएंगे उसको लाके देंगे। वो जो बोले वो पूर्व दिशा। ऐसा सुख ही सुख मिला। तो वहां से हम यहां आए किस लिए? सुख के लिए, मेन सुख के लिए। लेकिन यहां पर हर एक को अपोजिट भी है। सुख है तो दुख भी है, शांति है तो अशांति भी होती है, प्रेम है तो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, नफरत, लड़ाई, झगड़ा, ये भी है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता है तो इम्प्योरिटी भी है, अपवित्रता। ज्ञान, अज्ञान भी है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद। आनंद को कहते कोई अपोजिट शब्द नहीं है। शक्ति है तो शक्तिहीन भी फील होता है। बाबा से मुझे क्या चाहिए? शक्ति। माया जीत बनने के लिए शक्ति, उसके लिए योग बल। योग के बल से हम सारे विश्व की राजाई प्राप्त कर सकते। इसलिए हम आए। शिव बाबा क्यों नहीं आए? शांति के सागर। क्योंकि उनका टाइटल ही है, मैं सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति का सागर हूं। मेरी उपमा कैसे की है? सागर। मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। हम तो ज्ञान के लिए भटकते रहते थे भक्ति मार्ग में। कोई गुरु मिले, क्यों किया गुरु? कुछ ज्ञान मिले। हम कौन है, हम कहां से आए, हमको कहां जाना है, कौन है, कहां से आए और कहां जाना है, मेरा आदि मध्य अंत क्या है। लेकिन वो ज्ञान के सागर है, वो सब इसके सागर है। सागर होने से उनको सुख की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा है, समझा? बताओ, शिव बाबा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, हम आते। क्यों? क्योंकि वे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति के सागर है। हम सागर नहीं है, हम वो मिलाने के लिए आए। फिर वहां ऐसे हुआ होगा, हमने शिव बाबा को कहा, बाबा मुझे नीचे जाना है। क्यों? सुख के लिए नहीं। ऐसा हुआ होगा, हमने शिव बाबा को पूछा होगा, बाप है बाबा, क्या ये शांति शांति शांति, बस कुछ सुख भी तो मिले। क्या ऐसी कोई दुनिया नहीं जहां सुख मिले? बाबा ने कहा है, पृथ्वी गोला। पर तुमको वहां जाने के बाद ऐसे तुम जो ओरिजिनल हो ना आत्मा, ऐसे नहीं घूम सकते वहां। तुमको एक व्हीकल मिलेगा, गाड़ी मिलेंगी, ये बॉडी, उस गाड़ी में बैठना, उसका सीट, ये सीट होंगी उसकी, उस सीट पर बैठना ड्राइवर की, और ये ग्लास होंगे, ग्लास रहते फोर व्हीलर को, ये ग्लास, उसके ये वो वाइपर होंगे, उसको जैसे वाइपर रहते, पानी गिरा तो ये पापनी क्या है? वाइपर। वो ग्लास में से देखना पूरी दुनिया,
उसमें बैठ के घूमना। लेकिन याद रखना, तुम जिस चीज के लिए जा रहे, सुख के लिए, तो हर एक चीज को तुमको ऑपोजिट भी मिलेगा, दुख भी आएगा। उसको और क्यूरियोसिटी हो गई, मुझे तो जाना ही है। देखना, जीत भी होंगी, हार भी होंगी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहां खाई रे। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई रे। जो कर्म करेगा, और वहां का एक नियम है, ये समझ लेना। खेल है वो, हार और जीत का, उस खेल का एक ही नियम है। कौन सा? जो बोएंगे वो काटेंगे। देना ही लेना है, ये समझ लेना। जैसे वो टोपी वाला बहुत सारी टोपियां लेकर जंगल में आया, जा रहा था, थक गया, झाड़ के नीचे सो गया, तो उसको नींद लग गई। बंदर कब आए, कब उसकी टोपियां लेकर गए, इसको पता ही नहीं। इसको जब जाग आया, सब टोपियां उनके पास है। फिर उसको लगा कि अरे, तो पत्थर मारने लगा, वो भी उसको पत्थर मारने लगे। वो उसको ऐसा कुछ इशारे करता था, वो भी उसको ऐसे ही करते थे। उसके ध्यान में आया, अपन जैसा करते ये वैसे ही करते। इसने अपनी एक टोपी निकाली, ऐसे फेंकी, उन्होंने सब ने टोपियां फेंक दी, इसने अपनी जमा की, चला गया। समझ में आ गया इसके ऐसा है। तो यहां भी ऐसा है, ये भी मुझे बुरा बोलता, वो भी मुझे बुरा बोलता, वो भी मुझे बुरा बोलता। तो क्यों? क्योंकि मैं उसको बुरा बोलता, वो मेरा ही दिया हुआ मुझे लौटकर वापस आ रहा। अब मुझे उससे अच्छा चाहिए, तो मैं पहले अपना अच्छी टोपी फेंकू, तो वो सब अच्छा अच्छा फेंकेंगे। देखना, शिव बाबा ने समझा, इस नियम से चलना। लेकिन क्या हो गया कि वो नियम भूल गए, इसलिए फिर वो दुख में आया। ये नियम, ये जो बीच में द्वापर युग से जो आए शास्त्र लिखने वाले, इन्होंने बस समझाया कि जो बोएंगे वही काटेंगे। देखना, ये गीता में भी लिखा है, ये कर्म भूमि है, जो बोएंगे वो काटेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसका फल आता लेट। कुछ कुछ झाड़ ऐसे रहते, आज लगाए तो बहुत लेट आएगा। अब इसने अच्छा तो किया, लेकिन उसका अच्छा उसको आज दिख नहीं रहा, उसको लगा ऐसा है कि नहीं है, थोड़ा उसमें डाउट आया उसको। और कोई तो खराब काम भी कर रहा है, उसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है। ये नियम क्या हमारे लिए है? पाप पुण्य क्या सिर्फ गरीबों के लिए है? अमीर लोग तो पाप करे जा रहे हैं, मजे में है कि पाप पुण्य का नियम गरीबों को ही समझाना। इसलिए फिर वहां से उसको उस पर डाउट आने से वो विश्वास नहीं रहा उसको उस पर, ऐसा हुआ। क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रहा था कि मेरी मौत हुई शरीर की, उस समय खेल खलास। लेकिन वो आत्मा है, इस शरीर में कर्म किया हुआ अगले जन्म भी उसको साथ में आने वाला है, ये उसको भरोसा नहीं रहा, ऐसा हुआ। तो ये है, हम परम धाम से यहाँ आते जन्म मरण में, शिव बाबा नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो 7 दुनिया में 7 सागर है ना, ऐसे वो भी 7 इसके सागर है। हम नहीं है सागर। अभी हम उनकी याद से ये प्राप्त कर रहे हैं, वैसा बन रहे हैं। सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहां से आया?
क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। बाप की महिमा, दैवी गुण वाले मनुष्य की महिमा फर्क है। तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो, पहले तुम्हें आसुरी गुण थे। असुर से देवता बनाना बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है, तो जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ तो बजाना ही है। ये पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बार इस सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी इतना छोटा है। वो बाप परंतु ज्ञान का सागर है, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता। तो बाप आकर तुम्हें ऐसे आप समान बनाते हैं और कोई ऐसा बना न सके। खेल स्थूल वतन में होता है यहाँ, उसमें भी पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये द्वापर से फिर ये इस्लामी बौद्धि आदि नंबरवार इस मांडवे में अथवा इस नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, गायन भी है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे भोकाल। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो पुरानी जुत्ती है, ये इनका अंतिम जन्म का शरीर है। माना शरीर माना जुत्ती। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो क्या कहते? पुरानी जुत्ती गई कहते, अब फिर नहीं लेते। अब ये भी पुराना तन है ना। 84 जन्मों का चक्र तुमने लगाया। तत्वम, तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूं। पावन दुनिया में तो मैं कभी नहीं आता हूं। तुम पतित हो तो तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिर तुम्हारी याद फलीभूत होंगी ना। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूं। और फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात तुम ब्राह्मणों के भी द्वारा। पहले पहले चोटी ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो जैसे बाजुली खेलते हो। अब देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूं, किराए पर लेता हूं। ये मेरा तन नहीं है, ये इनका तन है। हम इस मकान के मालिक नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा का मकान है शरीर। इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, परंतु किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं कि मैं भी इस मकान का किराया देता हूं। बेहद का बाप है ना। जब लोन लेते हैं तो कुछ तो किराया देते होंगे ना। ये तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए, ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। और खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूं तख्त नशीन, अर्थात ताऊसी तख्त पर बिठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही ये सोमनाथ का मंदिर जो बनाया है ये उन्हीं की यादगार है। बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएंगी, तुम मेरे कितने भी मंदिर बनाएंगे, मुझे क्या।
जड़ पुतला रख देते हैं, क्या उसमें मजा आएंगी? मजा तो तुम बच्चों को है स्वर्ग में, और मैं तो स्वर्ग में भी नहीं आता हूं। और फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो ये मंदिर आदि बनाने में तुमने कितना खर्च किया, फिर भी देखो चोर लूट के ले गए। ये जो दूसरे सोमनाथ का मंदिर बनाया तो कौन लूट कर लेके गया? वो मोहम्मद गजनवी आया, सोमनाथ का मंदिर ऊंट भर भर के लेके गया। कहते वो आया, उसने जो ऊंट लाए थे तो जो वहां के पुजारी थे उन्होंने कहा कि तुम मंदिर को हाथ नहीं लगाओ, तुमको क्या चाहिए हमको बोलो। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे पास क्या क्या है? तो उन्होंने इतना सोना निकाला तो सब ऊंट भर गए। अब जगह ही नहीं ले जाने, तो वो वापस गया, फिर आया। ऐसी 17 बार सवार है की कहते, लेकिन सोना खत्म नहीं हुआ। तो सोचो द्वापर युग में भारत में इतना सोना था, उधर तो क्या वाळवंट एरिया, क्या होगा उनके पास? ऊंट कहाँ मिलता? वाळवंट। क्या होगा उस समय उनके पास? उन्होंने तो पहली बार देखा होगा ऐसा। सोना पहनने की जो पहनने का जो शौक है, ये और देशों में है क्या इतना? हाँ बंदरी दादा, भारत में ही है, दूसरे देशों में तो क्या है? तो सोना पहनने का शौक नहीं उनको, क्योंकि हमने सतयुग से लेकर इतना सोना देखा है, शौक है अभी भी। तो उससे पहले देखो ये तुमने ये मंदिर बनाए, सोने के मंदिर बनाए, फिर चोर लूट के ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। देखो भारत कितना श्रेष्ठ है, भारत ने कभी किसी पे सवारी नहीं की, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसने भारत को छोड़ा नहीं, सब ने भारत को लूट के लेके गए। इसलिए भी भारत माँ है सबकी। माँ का काम क्या होता है? देते रहना, बच्चे को देते रहना। समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं। क्यों? सब एक समान नहीं समझते। क्यों? क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। कहते मुरली में नींद आ जाना, झपकी लग जाना, तो क्यों? देखो शास्त्रों में इस पर कहानी है कि वहां शिव के जगह शंकर दिखाए, उनको पता न होने के कारण शिव की जगह शंकर पार्वती दिखाए। तो कहते एक शिव का भक्त था, बहुत रोज भक्ति करता था, रोज मंदिर में जाता था, बहुत भक्ति करता था। तो पार्वती को ऐसा लगा कि उन्होंने शिव को कहा कि तुम इनको इतना दे दो ना धन, ये गरीब है, इतना दे दो कि इसकी गरीबी दूर हो जाए। तो शिव ने उनको कहा मैं देता हूं, ये लेता नहीं है। तो वो कहने लगी कि कैसे नहीं लेता है, दो मैं देखती। तो पार्वती कौन? ब्रह्मा बाबा और वो शिव बाबा हमारे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते अरे ये बच्चा है मेरा, ब्रह्मा बाबा माँ है कि इसको दे दो ना, बेचारा कितनी मेहनत करता है, सेवा करता है, इसको दे दो। तो मैं देता हूं, ये लेता ही नहीं है। तो कैसे? देखो बोले अब मैं ये मंदिर में से घर से जा रहा है मंदिर में, रास्ते पे इतना धन रख दिया, सोना ये वो,
ढीक का ढीक और बोर्ड लगा दिया, जिसको ये मिले भगवान ने दिया है उसने ले लेना। अभी घर से निकला, इसको ढीक दिखेगा, पढ़ेगा, ले लेगा। अब इसके मन में ख्याल क्या आया कि रोज तो मैं आंखें खोल के जाता हूं, तो मेरा रास्ता पाठ है कि नहीं, आज अपन देखेंगे, आज आंखें बंद करके जाएंगे। तो उसने आंखें बंद की, देखा पहुंच पाता क्या मैं, और जब पहुंच गया आंखें खोली, देखो मैं पहुंच गया। तो उसके भाग्य में नहीं हो, तो उस समय उसकी आंखें लग गई। तो बाबा का कोई ऐसा महत्व का पॉइंट होता है कि जो बाबा को, जिसको सुनाना है, जिसको नहीं सुनाना है, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है वो, उसको अगर वो समझ जाए तो उसका तो भाग्य खुल जाए। तो उस समय इसको नींद लग जाती, इसकी आंखें खुली रह जाती, इसको मिल गया, ये रह गया। ऐसा समझ नहीं, जिस समय आपको हमको नींद आ गई ना, वो पॉइंट मुझे अगर समझ जाए तो मेरा भाग्य खुल जाए, वो मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए वो नींद झपकी आ जाती। इसलिए मुरली को झपकी अगर आती है तो खड़े से सुनो, पढ़ाई है नहीं, पानी पियो, खड़े खड़े रहो पीछे, नहीं मैं बैठ जाऊं तो नींद आती। हम लोग भी टीचर स्कूल में पढ़ाते, अगर कोई उबा से दे रहा है तो पता है क्या है, पीछे जाओ, खड़े रहो। वहां बोल सकते, यहाँ बोल सकेंगे क्या? उसको इंसल्ट लगेगा। हमको कोई बच्चा समझा गया, इतना बड़ा आदमी कहता है पीछे जाके खड़ा रहो, वो बच्चे सुन लेते हैं। हाँ, बच्चे सुन लेते हैं। ये क्लास में क्या है, उसमें तो प्रेजेंट ही बुक, कल क्यों नहीं आया था, ऐसे पूछते। काल कुठं गेला होता, इथं विचारू शकते का असं? यहाँ नहीं पूछ सकते ऐसा, क्यों? देहाभिमान है, इंसल्ट लगती है। उसने आना छोड़ दिया तो भगवान टीचर है, तो वहां उसके माँ बाप भेजेंगे उसको, वो घर पे जाके कहेंगे टीचर ने मुझे मारा, चल जाओ, वही उसमें फायदा है। टीचर का मार खाया तो अच्छा है। यहाँ अगर उसको कहेंगे आओ तो नहीं। ये YouTube पर बहुत सी बार ऐसे ही आते, कुछ बदनामी, ब्रह्मा कुमारीज में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तो उसको ज्ञान ही नहीं समझा पूरी तरह से। बाबा क्या कह रहे हैं? रोज सेंटर पर आओ। अच्छा, अपना पूरा का पूरा धन दे दो क्या सेंटर में? ऐसा कहा गया बाबा ने। तुम ट्रस्टी होकर अपना संभालो, अपनी पास रखो। हाँ, लेकिन जहां कुछ मदद का काम पड़ा तो, जैसे भक्ति मार्ग में भी मंदिर बनाते तो सब मिलके बनाते, कुछ धर्माओं काम करते तो मिलके करते, ऐसे उस समय अपना थोड़ा मदद करो और इस ज्ञान को उठाओ। बाबा क्या कहते हैं? भल धंधाधोरी करो। धंधाधोरी छुड़ाते क्या बाबा? नहीं। भल घर गृहस्थ में रहो, घर में रहो। सिर्फ तुम क्या करो, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो और पवित्र बनो। इतना ही कहा कि नहीं बाबा ने? ये न्यूज आती, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वहां गए हम, उसको ज्ञान ही नहीं समझा। ऐसा होता। जो द्वापर युग से पुराने जो ऋषि मुनि होकर के गए, जंगल में तपस्या कर रहा है अकेला, किसी को भी पता नहीं, और जो उस जंगल से भी गुजरता है
उसको बहुत शांति फील होती है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों। ये उस तपस्वी के वाइब्रेशन है जो उस वहां कहा तो है तपस्या कर रहा है। हमारा ओरा होता है, उसके वाइब्रेशन निकलते, फील होता हो। हम ऐसे तपस्वी बने जो उस गांव में शांति फील हो कि हाँ कोई है तपस्वी बैठा है। और उस तक के भोजन भी पहुंच जाता था। जंगली जानवर जो खतरनाक है, मार डालते हैं, उसके सामने आकर के शांत तो हो जाते थे। इतनी उसके वाइब्रेशन प्योर रहते थे। द्वापर युग के सन्यासी, और बाबा कहते तुम तो हो बेहद के सन्यासी, तुमको इस में नहीं पढ़ना है ये क्या बोला वो क्या बोला। माया क्या है ये, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। पुरुषों में कम रहता, स्त्रियों में ऐसा है क्या? नहीं, अभी पुरुषों में बढ़ गया। अभी पुरुषों में बढ़ गया क्योंकि विकार दोनों में सेम विकार है, पुरुषों में भी सेम। इसने ये बोला, उसने ये बोला, इससे तपस्वी का कोई लेना देना। तपस्वी किसको कहेंगे? वो तपस्वी है कि आम आदमी है? तपस्वी का कोई लेना देना। इसने क्या बोला, उसने अपना आए, सेवा की है, चले। मैं बाबा का, बाबा मेरा। किसने अगर कहा तुम ये नहीं करो तो है? फिर यहां आए सेवा के लिए और कहा तुम ये सेवा नहीं करो, तुम ठहरो, अभी हम करेंगे। अच्छा है ना, हमको आराम मिल रहा है ना। मुझे क्यों नहीं बोला? म्हणजे हे लय समजते वाटतं स्वतः। ये भी क्या है? माया। सेवा से संतुष्ट करना ब्राह्मण जीवन का कल्चर है। सबको सेवा से संतुष्ट करना ही ब्राह्मण जीवन का कल्चर है। अपनी सेवा से कोई ये डिस्टर्ब हो तो सेवा अच्छी नहीं। पर कुछ भी हो, आपस में मनमुटाव नहीं हो। सतयुग में क्या है? एक दूसरे से प्रेम प्रेम प्रेम, बस इतना प्रेम कि बस। कल देखा नहीं, वो मंगला दीदी का फोन आया दीदी को, तुरंत जाने की गई उसको, दीदी आई है। इतना उसको आपस में स्नेह एक दूसरे से। भाई लोगों में भी क्या चाहिए? एक दूसरे से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक दूसरे ने कोई पैसों का व्यवहार किया, ऐसे भी कई केसेस आते। नया नया ज्ञान में आया, प्रेम बढ़ गया, एक दूसरे का प्रेम बढ़ गया, उसने उसको बहुत सारे पैसे उधार दे दिए। अब वो ज्ञान, उसने ज्ञान छोड़ दिया, ये चिल्ला रहा है मी त्याला हे पाहून दिलं होतं बा, या इथं येते, यानं कोणालाच नाही सांगितलं त्याच्यात दोघांत काय झालं तर। असे केसेस झालेले आहेत। तर थोडं विवेक बुद्धी ठेवून काय करावं काय करू नये हे सांग। आपस में बहुत स्नेह होना चाहिए।